बड़ा सुंदर मकान दिया है भगवान ने। मैंने उस दिन बताया था कि वो मकान हमारे मकान का मकान है। हमारी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने ये 5 भौतिक मकान बनाया है। ये चदरिया दी है, काया दी है, इसमें आत्मा सुरक्षित रहे और जीव संसार में आकर परिवार का भी भरण पोषण करे, उसके साथ साथ भगवान का भजन करे। कुछ लोग कहते हैं, कभी एक राजा ने एक संत से प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ संत बड़ा होता है या गृहस्थ? ये प्रश्न किया, संत बड़ा होता है या गृहस्थ? तो साधु ने कहा तुम्हें जवाब चाहिए? बोले हाँ। साधु ने कहा फिर तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, उत्तर तो मिल जाएगा। बोले ठीक है चलेंगे। तो मेरे सज्जनों ध्यान देना, संत भगवान उस राजा को लेकर के चले और जंगल में पहुंचे और इधर सर्दी का मौसम। संत भगवान ने क्या किया, एक जंगल देखा, संध्या का समय, त्रिशूल गाड़ दिया, आसन लगा लिया और संत भगवान बैठ गए भजन पे। अब राजा साहब संत के पीछे। राजा ने सोचा कि कहाँ ले गए जी महाराज, हमें कहाँ लेके आ गए, और रात हो रही है, भोजन व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सोने की व्यवस्था नहीं, रात में कहाँ जाएंगे? जो तो साधु संत फकीर है, इन्हें तो जंगल में रहने की आदत है, पर हम क्या करें? अच्छा, संत भगवान उनको दिखाना चाह रहे थे। तो वहां संत तो भजन में बैठ गए और राजा ये विचार कर रहा है, अब बड़ी जोर से सर्दी, अब जब सर्दी भूख भी सता रही और जोर से सर्दी लग रही। अब क्या हुआ, उस वृक्ष पे, वही जो वृक्ष खड़ा था उस पे तोता और तोती दोनों बैठे हुए थे। तोता ने अपनी पत्नी से कहा, तोती से, देवी? बोले हाँ, गृहस्थ जीवन में कुछ नियम होते हैं। क्या? आए हुए अतिथि का सत्कार करना गृहस्थी का धर्म होता है। जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है उसके दरवाजे कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना उसका धर्म है। तो बोले हमारे यहाँ एक राजा आया है और ठंड से बहुत परेशान है। तोता गया उड़ता हुआ, जैसे गांव में कभी कभी शाम को लोग जो बैठते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग अगहना लगाते हैं, तापते हैं, छोड़ देते हैं जलता हुआ, वो गया और उसने वही उसी में से एक लकड़ी जलती हुई उठाई और वो लेकर गया जहां वो राजा सिकुड़ रहा था, वही जाके डाल दी। तो राजा ने कहा अरे यहाँ जंगल में कुछ भी नहीं था और यहाँ ये अग्नि कहां से आ गई? ध्यान रखना। पर कोई बात नहीं, अच्छा किया भगवान ने, बहुत अच्छा किया। खरपतवार इकट्ठा किया और उसने जलाया तप, और वो तापने लगा। सर्दी दूर तो हो गई लेकिन भूख सता रही, क्या करें? अब बड़ा परेशान। तो उस तोता ने कहा सुनो, देखो अब ये बहुत भूखा है। उसके 2 बच्चे थे। बोले एक काम करते हैं देवी, क्या? बोले तुम माता के बिना बच्चे नहीं रह सकते, पिता के बिना चलो एक बार भले ही जीवन काट लें, लेकिन माँ होती है। हम एक काम करते हैं, क्या? हम इस अग्नि में गिर जाते हैं और इसका भोजन हो जाएगा। ये राजा है भूखा, हमारा ये धर्म है कि हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। पत्नी बोली नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, आप रह जाओ मैं जाऊंगी। सो दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों ही उसमें गिर पड़े। जब दोनों गिर पड़े तो राजा ने दोनों को निकाला और सोच रहा है वारे भगवान तुम तो बड़े अच्छे हो, तुमने सारी व्यवस्था कर दी। और उसने आहार किया और संत ने ये दृश्य देखा। अब राजा की सर्दी भी दूर, भूख भी दूर, अब प्रेम से बैठा। तब तक संत ने त्रिशूल उखाड़ा, भजन बंद किया और बोले चलें क्या? बोले हाँ महाराज चलो। आगे गए, गांव में एक राजा थे, उनकी एक ही बेटी थी और उनका ये संकल्प था, उन्होंने ये आदेश किया था चारों तरफ कि मेरी एक बेटी हम शादी तो करेंगे, पर खौलते हुए तेल में कढ़ाई में जो स्नान करेगा बाई के संग पे लली की शादी करेंगे। भैया अब जैसे ही वहां से निकले, भीड़ बहुत थी। राजा ने कहा संत से महाराज इधर भीड़ क्यों लग रही है, क्या बात है? तो संत ने कहा देखना चाहते हो? बोले हाँ। सो जैसे ही लेकर वहां गए तो वहां पूछा क्या बात है, क्या बात है? बोले यहाँ ये खौलते हुए तेल में जो स्नान करेगा वो राजा की बेटी से विवाह करेगा। अब वहां किसी गृहस्थ की ताकत तो है नहीं है।
संत ने कहा चलो ठीक है। संत ने हाथ खड़ा कर दिया, कोई नहीं खड़ा कर रहा था, संत ने खड़ा कर दिया। बोले मैं ना आ सकता हूं क्या? बोले बिल्कुल। तो संत ने कहा ठीक है, पर महाराज एक शर्त है। क्या? ना तो हम लेंगे, पर मेरी मर्जी है, शादी हम करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। बोले ठीक है। संत ने जाके प्रेम से स्नान किया, बाहर निकल के आए। राजकुमारी बरमाला लेकर के चली संत के डालने, तो संत ने अपने गले में नहीं, वो राजा खड़ा था। संत ने कही हम तो संत हैं, हम तो विरक्त हैं, हमें तो भजन करना है। जो राजा साहब के गले में डाल दे, नहीं रानी देव जी, हाँ राजकुमारी। तो राजा के गले में वो जैसे ही बरमाला डाली है, कन्या का विवाह किया और उसको लेकर के अपने राज्य में संत के साथ में वापस आए और पुनः राजगद्दी पे बैठ गए। संत ने कही अब हम चलें? तो वो राजा बोला महाराज अभी प्रश्नों का उत्तर तो दिया ही नहीं, संत बड़ा होता कि ग्रस्त। तो अब थोड़ा महाराज जी को गुस्सा बढ़ी। तो मेरे सज्जनों, अब संत ने उठायो चिमटा और 3-4, हाँ बोले क्यों अभी तुमको होश नहीं है? एक पूरे परिवार में माता पिता और फिर बाद में बच्चों ने भी जान दी, चारों को तूने खा लिया है। और वो वहां पर क्या देखा तूने कोई अनुभव ही नहीं किया कि गृहस्थ जीवन में क्या होता है, गृहस्थी धर्म का पालन कैसे किया जाता है, कि 4 इंसानों ने अपनी जान देकर तेरा पेट भरा। उस जगह कौन बड़ा है? गृहस्थ। और उस खोलते हुए तेल में स्नान करने की किसी गृहस्थ की इतनी जल्दी हिम्मत नहीं है। तो संत ने स्नान किया, तो वहां कौन बड़ा हुआ? संत। संत ने कहा सुन राजा, ना तो गृहस्थ बड़ा है और ना ही संत बड़ा है। कहा ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बड़े हैं। बोल गोविंद भगवान की। ये अपनी अपनी जगह दोनों ही स्थिर हैं। और मैं आपको बता दें, संत 2 घंटे भजन करे और गृहस्थ 1 घंटे कर ले बराबर है। ध्यान रखना, क्योंकि गृहस्थियों के पास में बड़े बवाल होते हैं। घर का भरण पोषण, पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, मेहमान, संत, भगवान, अतिथि, सबका सम्मान करते हैं। तो उनके पास तो वैसे भी, तो इसलिए भगवान ने उन्हें कुछ छूट दे रखी है। बोले तुम थोड़ा भी भजन कर लोगे तो भी कल्याण होगा। पर हमारे लोगों के पास, संतन के पास क्या है? एक ही काम है। और तुम सबका इतना खाते और भजन नहीं करेंगे तो कल्याण हमारा भी कैसे होगा? बोल गोविंद भगवान की। आप लोग भी बड़े मेहनत से करते हो और सब देते हो, खिलाते हो। सच में किसी के घर अन्न खाओ तो उसके लिए भजन करना आवश्यक होता है। अन्न का ऋण बहुत बड़ा होता है। भीष्म पितामह ने अन्न का ऋण कैसे चुकाया था कि पांडवों के पक्ष में होते हुए भी दुर्योधन की तरफ से लड़े। किसके लिए? केवल अन्न का ऋण चुकाने के लिए। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, तो वो परमात्मा धन्य है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ध्यान देना। अच्छा, हम लोग वो मकान बनवाते हैं तो उसमें रोशनदान लगवाते, जंगला लगवाते हैं। हमारा आपका कितना सौभाग्य है। भगवान ने देखो वो मकान चल भी नहीं सकता, वो ये चलता फिरता मकान है। भागवत सुनो, सत्संग सुनो, आनंद से जहां जाओ मन हो तहां जाओ। क्यों? वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान ने चलता फिरता मकान दिया। तो बोले उस मकान में जंगला लगवाते काहे के लिए? कभी गर्मी लगे खिड़की खोलो, हवा लो। अच्छा, इस मकान में कोई खिड़की है क्या? बोले हाँ बहुत सुंदर। तो क्या बताया? सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे और प्यारे इसमें पुतली काली
ये सुंदर आंख की खिड़की। अच्छा ये गोलक जो है ना, क्या ये पूरी देखती है? नहीं, इसमें जो छोटा सा बिंदु होता है, इसमें पुतली काली, अगर वो हो जाए तो मोतिया बिंदु हो गया। उस बिंदु पर यदि जाला आ जाए तो दिखना बंद हो जाता है। और दूसरी बात, उसमें भी करंट कहां से आ रहा है? वेदांत में कहते हैं रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद्दृश्यम दृक् मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव नातु दृश्यते। कहते हैं कि ये शरीर जो है ना, ये भी शोभायमान कब तक है, और ये आंख भी कब तक देख रही है? कब तक? इसमें जब तक चेतन करंट बैठा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, और वो रोशनी वो प्रकाश हटा तो ये आंखें, मुर्दा जो होता है ना, आंखें तो वही है ना, और मुर्दा से कहो देखो चलो फिरो घूमो, मुर्दा घूमता क्या? वही है ना। लेकिन वो चेतन करंट हटा तो समझ लो मामला कुछ नहीं। कितने सुंदर पुर्जे लगाए भगवान ने, देखो। और ये तो ऐसी खिड़की है कि उसको बंद करना पड़ता है, और ऐसे बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम। पहले भगवान ने देखो कितने बढ़िया बाल बनाए हैं, इसके बाद गैपिंग कर दी भगवान ने ब्रह्मांड, और उसके बाद ये भौएं लगाई। और ये कहीं आंख के नीचे लगा देते तो अच्छे लगते क्या हम लोग? या ये नाक जहां से उठा के माथे पे लगा देते भगवान, पूरा चेहरा ही बिगड़ जाता। बोल गोविंद भगवान की। बिगड़ता कि नहीं? कितना समझदार है, कितना अच्छा बनाया उसने, है? बिल्कुल क्रम से लगाया है। और मेरे सज्जनों, कोई भी चोट करे तो ये ऐसे ऑटोमेटिक शटरें अपने आप बंद हो जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। कोई आपके आगे आके ऐसे कर देना तो ये शटर बंद। उस खिड़की को बंद करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप बंद। और क्या इसमें बनाया भगवान? बोलो सुनो। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। कान, यदि कान नहीं होते, ये कान इंद्री नहीं होती ना, तो हमें यहाँ आनंद प्राप्त नहीं होता। इससे ही तो रस ले रहे हैं, कान इंद्री से। इसलिए कहते हैं कभी इंद्रियों को मारना नहीं चाहिए। छठ दम सील विरत रहो कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों को वशीभूत करना है, मारना नहीं है। ये सब अच्छे हैं पर इनको सदुपयोग करना है। इंद्रियों को मार दोगे, कान को जब खत्म करने के बहरे हो जाएंगे तो कथा कैसे सुनोगे बताओ, है ना? सभी इंद्रियां ठीक हैं पर इनको मोड़ दो शन मार्ग पर। ये कोई गलत नहीं है, हम रास्ता गलत देखते हैं तब ये सब गलत होता है। इसलिए सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से, बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से, कहाया टूटिया निहारी जमाने भर से। कहते हैं आंखों से देख रही है, नासिका सूंघने का काम कर रही है, रसना स्वाद का काम कर रही है। कितने सुंदर आइटम बनाए भगवान। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे पूड़ियां बन रही हो और नाक बता देती है यहाँ कुछ बन रहा है। कैसी बढ़िया, क्या करंट है इसके अंदर बताओ, है? अरे मटर पनीर है, बढ़िया भंडारा चकाचक चलेगा आज। माँ लग रही होगी वही। बोल गोविंद भगवान की। तो कैसी बढ़िया बढ़िया भगवान धन्य है वास्तविक। और बताया है उस मकान में यदि हम ज्यादा कुछ कर देते हैं या हमारे पास धन होता है, हम चौकीदार लगा देते हैं रक्षा के लिए। तो बोले इस मकान में कोई चौकीदार है? बोले हाँ इसमें भी है। क्या है? तो बताया सुनो। काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, और बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली
करे रखवाली। मकान में रहने वाला जो है ना उसको बुद्धि सतर्क कर रही है, अरे जीव जागता रहे, अरे भैया जागता रहे, मुसाफिर नगर में चोर आए हैं, जागता रहे। अब सोने वाला नहीं जग रहा तो बुद्धि क्या करे भैया? क्यों जी? वो तो क्या करे, वो तो जगा रही पर हम नहीं जग रहे। भगवान ने बहुत कृपा की है हम सबको, भगवान ने बहुत बहुत कृपा की जो आज मानव जीवन देकर सत्संग